क्या बोला, दोबारा बोल के बताना चाहूंगा ताकि आप इसके रेवलेशन को समझे। 25 पद, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हां मैं विश्वास करती हूं। मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। आगे देखो, प्लीज आगे देखो, बाइबल बंद कर दो। एक बहुत डीप रेवलेशन शेयर करना चाहता हूं मैं आपसे। क्यों यीशु ने कहा, बताओ मुझे लाजर को कहां रखा? एक गहरा प्रकाशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मार्था कह रही है, जिस मसीहा के बारे में हमें बताया गया कि वो आने वाला है, बताया गया कि एक मसीहा आने वाला, वो तू ही है। जिस मसीहा की चर्चा हमने सुनी कि एक मसीहा आने वाला है, वो तू ही है, और तू ही वो है जो एक दिन जगत का न्याय करेगा। तू ही जीवते परमेश्वर का पुत्र है। उसे ये विश्वास है कि जिसके विषय में पिछले समय में बताया गया वो यही है, और जो आने वाले समय में कुछ करेगा वो भी यही है। माने जगत का न्याय, माने जीवते परमेश्वर का पुत्र, माने स्वामी उद्धार करता यही है। लेकिन जिस हालात से वो गुजर रही है, उस हालात में वो यीशु के पर विश्वास नहीं कर पा रही। बहुत से लोगों के जीवन में इस समस्या है, बहुत से लोगों के जीवन में इस समस्या है। प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर बैठे हुए, कुछ चेले प्रभु यीशु मसीह से कह रहे, क्या तू वही है जिसके बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने कहा कि मसीह आएगा? ओके, प्रभु ने आंसर कर दिया। दूसरे चेले कह रहे, क्या तू इजराइल का राज्य फेर देगा? एक पुराने समय की बात कर रहा है, एक आने वाले समय की बात कर रहा है। जो सामने बैठा है उसके विषय में कोई बात नहीं कर रहा। कभी कभी हम जिन हालातों से गुजरते हैं, जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जिन चीजों को फेस करते हैं, उनमें से गुजरते समय कभी कभी हम प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते कि प्रभु इनको पलट देगा। मार्था को यकीन है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई वो मसीह यही है, और उसको यह भी पता है कि जिस दिन मुर्दे जिंदा होंगे उस दिन यही मुर्दों को जिलाएगा, पर आज ये कुछ कर पाएगा मार्था को यकीन नहीं है। दोबारा बोलूं, कितनों को समझ आ रहा है? भविष्यद्वक्ताओं ने जिस मसीहा के बारे में बताया वो यही है, और ये एक समय में पुनरुत्थान, मुर्दों का जी उठना होगा, ये मुर्दों को जिलाएगा, वो भी यही है। पर आज ये मेरे लिए कुछ कर सकता है, उसको विश्वास नहीं है। कभी कभी हम विश्वासी तो हैं, आने वाले समय के लिए भी विश्वासी और बीते समय के लिए भी, लेकिन जिस मौजूदा सिचुएशन में से हम गुजर रहे हैं उसके ऊपर हम यकीन नहीं कर पाते कि इस हालात में से प्रभु मुझे बाहर निकालेगा। कितनों को समझ आ रहा है वचन? कितनों को समझ आ रहा है? दोबारा पढ़ता हूं 25 आयत। बहुत बड़ी बात, अगर आपको समझ में आ गया, मैंने पहले आपको कहा था आप खाली नहीं जाएंगे। आमीन। छोटा है, अभी भी छोटा है। आमीन। मैं इसको 21 से पढ़ूंगा। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। 24 पद, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में जी उठेगा। सुनिए, वो ये कह रही है, तू यहां होता तो ये हालात हमारे पास ना आते। अब वो कह रही है, ठीक है मेरा भाई जी उठेगा, लेकिन आज नहीं, जब मुर्दों का जी उठना होगा तब मेरा भाई जिंदा होगा। मेरे पीछे बोलो। मार्था ने कहा, जिस मसीहा के बारे में हमने सुना वो आएगा, नबियों ने कहा, पुराने नियम में कहा, वो तू ही है। अब मैं ये भी विश्वास करती हूं तू ही वो है जो एक दिन मुर्दों को जिलाएगा, लेकिन तू यहां होता मेरा भाई ना मरता। अब कितना मजाक की बात है नहीं?
तू आने वाले समय में काम करेगा, मुर्दे जिलाएगा पुनरुत्थान के दिन, और तू वही है जिसके बारे में इंतजार की जा रही है। ये दोनों विश्वास उसके पास है, लेकिन अभी कुछ करेगा ये वाला विश्वास मार्था के पास नहीं है। हेलो, यीशु ने कहा मर गया ना, जिंदा हो जाएगा। कहती हाँ वो होगा जिंदा, जब सारे मुर्दे जी उठेंगे तब जी उठेगा। उसने ये नहीं कहा जी होगा, बोली तब जी उठेगा जब सारे मुर्दे जिंदे होंगे। हाँ सुनो, ध्यान से सुनो। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के बट्टे में डाला गया। राजा ने ऊपर से देखा, डाले 3 गए हैं, 4 घूम रहे हैं, चौथे का चेहरा परमेश्वर के पुत्र के जैसा है। यीशु मसीह थे वो यीशु मसीह थे। सुनो ध्यान से, मैंने पिछले दिनों प्रचार किया था, एलिया के यहां थप आकर जिसने एलिया को खाना खिलाया वो यीशु मसीह थे। मूसा ने कहा प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा इंसान मुझे देख के जिंदा नहीं रह सकता। बोला नहीं, देखना ही चाहता हूं। बोले ठीक है, पहाड़ की एक साइड में चल जा, जब मैं वहां से गुजरूंगा ना तो मेरी पीठ देखेगा। हिंदी की बाइबल में लिखा है मूसा ने खुदा की पीठ देखी। दानियेल की किताब में लिखा है एक राजा ने अपनी रखेलियों, अपनी रानियों के साथ प्रभु के मंदिर के पवित्र पात्रों में शराब पी, और वहां पर वो अपनी पार्टी मना रहा था। तभी अचानक से एक हाथ दीवार के ऊपर आया और उस हाथ ने एक चीज लिख दी, मने मने तकेल ऊपर सीन, जिसका अर्थ है हे राजा तू न्याय रूपी तराजू में तोला गया और कम निकला। कोई नहीं बता पाया इसका अर्थ। दानियेल को बुलाया गया। दानियेल ने कहा हे राजा, जो हाथ दीवार के ऊपर तुझे दिखाई दिया वो खुदा का हाथ था, वो खुदा का हाथ था। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, वो खुदा, मार्था ये विश्वास करती है कि वो खुदा पुराने नियम में काम करता रहा और वो आने वाले समय में भी काम करेगा। जब मुर्दे जी उठेंगे वो जिलाएगा मुर्दों को, लेकिन अभी कुछ हो सकता है ये वाला विश्वास उसके पास नहीं था। अभी मेरा भाई जिंदा हो जाएगा ये वाला विश्वास मार्था के पास नहीं था। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी हम्बली में आपको कुछ कहना चाहता हूं। आप जिन सिचुएशन से आज गुजर रहे हैं, बाइबल में एक बात लिखी है जो मुझे प्रेरित करती है कि मैं बात आपको बताऊं। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो बीते कल का भी खुदा था, वो आज का भी खुदा है और वो आने वाले कल का भी खुदा है। बोलिए आमीन। अब मेरे पीछे ऊंची आवाज से बोलिए ताकि आप अपना आश्चर्य कर्म पाए। बोलिए मेरे लिए जो होगा अभी होगा। बोलिए आमीन। जोर से बोलिए आमीन। ओ, अपने सवाल पे वापस आते, मैं एंजॉय कर रहा हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में, आपको बता नहीं सकता। मेरा दिल कर रहा है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। पानी पी सकता हूं, नाचने को दिल करता है, जंप करने को दिल करता है अपने खुदा की बातें याद करके। सुनिए, प्रभु ने कहा बताओ मुझे उसे कहां रखा है। प्रभु उनको ये कहना चाह रहे थे, बताओ मुझे वो जगह जहां पर तुमने ये वाला विश्वास खो दिया कि मैं अब का खुदा हूं। प्रभु कह रहे ये मैं कल नहीं करूंगा, ये मैं आज ही करूंगा, आज ही करूंगा। लाजर आज ही जी उठेगा, लाजर आज ही जिंदा होगा, आज ही जिंदा होगा लाजर। हेलो, आपकी बीमारी आज ही जाएगी, आपके बंधन आज ही टूटेंगे, आपके हालात आज ही बदलेंगे, आपकी परिस्थितियां आज ही पलटेंगी। वो आज का खुदा है, वो अब का खुदा है। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है यहां बैठा हुआ, मैं पिछले दिनों में एक शहर में गया, साथ वाला भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा था, एक साइकिल वाला व्यक्ति हमारे आगे आगे जा रहा था और उसकी टी शर्ट के पीछे इस प्रकार से लिखा था, मेरा भी कभी दिन आएगा, मेरा भी कभी। उसकी टी शर्ट के पीछे लिखा था, मैं अपनी गाड़ी में था,
और साथ वाला भाई ड्राइव कर रहा है और मैं उसकी टी शर्ट तो देख करके मेरा दिल किया इसको रोक करके बताऊं, तेरा दिन आज ही आ सकता है लाजर के जैसे। अगर तू लाजर के खुदा पे विश्वास कर ले तो। मेरा भी दिन बहुत से मसीहों की सोच यही है, होएगा भाई साहब एक दिन साडा भी घर बनना वा, साडे भी हालात बदलने आ, देखियो भाई साहब साडे न्याणे भी कुछ बन जाने, ओ देखियो भाई साहब साडी भी रिपोर्ट नॉर्मल आ जानी। मैं कहना ओ इस उम्मीद में मत जिए, कभी कुछ होगा, इस उम्मीद में जिए आज ही कुछ होगा। कितनों को समझ आ रहा है? एक और बात बोलूं, कितने सुनना चाहते हैं? असल में यीशु मसीह जब ये पूछ रहे हैं बताओ लाजर को कहां रखा, प्रभु ये पूछ रहे हैं तुमने डेड बॉडी के साथ साथ अपना विश्वास भी वहीं रखा है, ये सोच कर कि एक दिन लाजर जी उठेगा, ये वाला विश्वास भी तुम वहीं रखा है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, हमारा खुदा अब का खुदा है, अभी का खुदा है, अभी का खुदा है, इसी समय का खुदा है। हालेलुया। धीरे बोले, आपने जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ये रही बाइबल। आप मुझे व्हाट्सएप करना अपने घर जाकर, यीशु के पास कोई आया, यीशु ने कहा जा 3 दिन के बाद तू ठीक होगा, जाओ एक दिन ऐदा आना तू चंगा हो जाएगा, देखिए तू प्रभु दे घर आएगा गवाही लेके। मिले तो मुझे बताओ। इसमें मैंने उल्टी आयत पढ़ी एक, जो बाकी लोगों के फेथ के उल्ट है। वहां लिखा है जो यीशु के पास है उसने एक को भी खाली नहीं लौटाया। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। साथ वाले को अच्छे से बोलिए, बोलिए आज ही होगा। बोलो क्योंकि बाइबल में लिखा है उद्धार का दिन आज है। मालूम है चर्च में लोग आते हैं और चंगे क्यों नहीं होके जाते? क्योंकि वो मार्था के फेथ में चल रहे हैं। वो अविश्वासी नहीं थी, वो विश्वासी थी। साथ वाले को बोलो मार्था अविश्वासी नहीं, पक्की विश्वासी थी। लेकिन एक दिन कभी कुछ होगा, ये वाली विश्वासी थी। हमारे में चर्च में लोग जैसे आते हैं वैसे सेम क्यों लौट जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर मार्था बहन जी का विश्वास पाया जाता है। अगर वो ये विश्वास करके आए आज मैं जैसा जा रहा हूं सेम वैसा खुदा घर से वापस नहीं आऊंगा, तो यकीन मानिए वो गेट से बाहर सेम बाहर नहीं निकल सकते। हेलो। अच्छा एक बात बताऊं, जीएसटी कुछ चीजों के ऊपर है। हमारे बाबूजी बैठे हैं यहां पर, रिस्पेक्टेड हमारे बाबूजी विनोद बाबूजी बैठे हैं। वो आईटीआर फिल करते हैं, अकाउंट्स का काम देखते हैं। कई चीजों के ऊपर अलग अलग जीएसटी है। मैंने आज तक कहीं ये नहीं सुना कि प्रभु की महिमा के लिए हालेलुया बोलने और ताली बजाने में जीएसटी है। बिन खुल के बजाओ ताली यीशु की महिमा के लिए, खुल के नारा लगाओ यीशु मसीह की महिमा के लिए। जीएसटी फ्री है। और जोर से नारे लगाओ, और जोर से हालेलुया बोलो, और जोर से स्तुति करो, और जोर से हालेलुया बोलो। यीशु मसीह नासरी के नाम की बोलिए आमीन, आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन, हालेलुया। समझ आया? बोलो मार्था बहन जी वाले विश्वास से बाहर आओ। कभी होगा, इस विश्वास से बाहर आओ। मैं तो हैरान हूं, मैं हैरान हूं, आप नहीं हैरान, मैं हैरान हूं। आप काहे को हैरान हो रहे हो? बाइबल तो मैं पढ़ के आया था सवेरे, आपने पढ़ी होगी। मैं तो हैरान हूं इस बात को लेकर के कि शायद यीशु मसीह को वहां हंसी आई होगी। मैं भी ऐसा हो सकता है यीशु मसीह पहले हंस पड़े हूं। मालूम है कैसे? प्रभु ने कहा तू विश्वास करती है? मैं विश्वास करने वाला कभी मरता नहीं, मर भी जाए जी उठेगा। कह रही हाँ विश्वास करते। यीशु मसीह बड़े खुश होंगे, ला भाई बन गया कम।
और अगली आयत खुद ही बोलती है, जब मुर्दे जी उठेंगे जी उठेगा प्रभु का नाम लो। आ देख लो इनू किन्ने समझ आया? आज का वचन कितनों को समझ आ रहा है? अगर डिले है तो खुदा किसी बड़ी योजना पे काम कर रहे हैं। अगर डिले हो रहा है किसी काम के लिए, इसका अर्थ है खुदा किसी बड़ी योजना पे काम कर रहे हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। एक बात बोलूं, ईमानदारी से बोलूं, अब समय आ गया है। ये समय अब आ गया है। अब ये समय आ गया है। जितने लोग एक लंबे समय से वेट कर रहे थे उनके लिए समय आ गया है। अब आपकी बरकतें डिले होने का नहीं, डिलीवर होने का समय आ गया है। और आज ही वो दिन है। आमीन। आज ही वो दिन है, आज ही वो दिन है, आज ही वो दिन है, आज ही वो दिन है। आखिरी बात बोल के बंद करूंगा। परमेश्वर आपके किसी भी मरे से मरे हालात में जीवन फूंक सकता है। आपके मरे से मरे रिश्ते को जिला सकता है वो। आपके मरे से मरे बिजनेस को जिला सकता है वो। आपके शरीर में चाहे बीमारियों ने आपके शरीर को खा लिया, वो उसमें नया जीवन फूंक सकता है। आपकी हर परिस्थिति जो मर गई है उसको वो जिला सकता है। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। आज मैं अपना हाथ स्वर की ओर उठाकर कहता हूं, यीशु के नाम में आज वो दिन है जिस दिन में हम ये प्रचार सुने कि लाजर चौथे दिन जी उठा। हालांकि बड़े बदतर हालात थे कब्र के अंदर, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, अगर उस कब्र के बदतर हालात बदल सकते हैं और लाजर जी उठ सकता है, तो आज इस प्रचार के दिन मैं यीशु के नाम में डिक्लेयर करता हूं, हर वो चीज जो आपके जीवन में मर गई है यीशु के नाम में जी उठे। हालेलुया। हर वो ब्लेसिंग, हर वो आशीष जो आपकी लाइफ में मर गई है यीशु के नाम में जी उठे। हालेलुया। आप प्रभु की ग्लोरी को देखें। यीशु ने कहा था ये बीमारी मृत्यु की नहीं महिमा की है। मैं यीशु के नाम में डिक्लेयर करता हूं, आप ऐसे स्थानों पर जहां आपकी लाइफ में मुर्दापन आप देख रहे हैं, वहां पर अब से खुदा की महिमा को देखने लगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। साथ वाले को बोले इंतजार खत्म हुआ, इंतजार खत्म हुआ। बोलो आपके बरकतें डिले होने का समय खत्म हुआ, अब डिलीवर होने का समय शुरू हो गया। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए जो समय आपने वेटिंग में गुजारा, जो समय आपका वेटिंग का था, वेट करते हुए गुजारा, जो समय आपने वो समय वेस्ट नहीं किया। आपने वो समय वेस्ट नहीं किया जो प्रभु मुझे उत्तर दे, आप बैठे रहे। प्रभु मुझे उत्तर दे, आप बैठे रहे। वो जो समय निकल गया, वो समय आपने वेस्ट नहीं किया, वो इन्वेस्ट किया है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझे झिंझोड़ रहा है ये बात बताने के लिए। परमेश्वर आपका आंसर दे। एक लंबे समय से आप खुदा की ओर तकते रहे, एक दासी जैसे अपने स्वामिन के हाथों को तकती है। वो टाइम जो आपने खुदा के उत्तर पाने के लिए वेट करता रहा, आपकी शादी डिले हो गई, आपका टाइम निकल गया। आप कह रहे मेरा टाइम निकल गया। आपकी मैरिज में डिले, आपके बिजनेस शुरू होने में डिले, आपके बच्चों के सेटल होने में डिले, मैरिज लाइफ सेटल होने में डिले हो गया, नौकरी पाने में डिले, लाइफ करियर बनने में डिले, आपका करियर बनने में डिले। मैं आपको कहना चाहता हूं वो जो समय आपने गुजारा, कई ऐसे भाई बहन हैं उनके लिए आंसर है ये। एक लंबे समय आप खुद जैसे दासी स्वामीन के हाथों को देखती रहती है। आपने जो खुदा की ओर आंख लगा करके इंतजार करते समय गुजारा, वो समय आपका वेस्ट नहीं था, इन्वेस्ट था। और एक बात सुनिए सुनिए सुनिए, खुदा मुझे कह रहे हैं यहां कई ऐसे खुदा मुझे कह रहे हैं कई ऐसे मेरे बेटे बेटी हैं
जिनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। उन्होंने एक लंबे समय तक मेरे लिए इंतजार किया, वो टाइम वेस्ट नहीं था, इन्वेस्ट था। और खुदा कहता है अगर वो इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी तो बरकत भी बढ़ी है। जो रिसीव कर रहे हैं उनके लिए हो रहा है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। जो रिसीव कर रहे हैं उनके लिए हो रहा है। अद्भुत हो रहा है, अद्भुत हो रहा है, अद्भुत हो रहा है। आपको पता है, आप अभी परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं। आप अभी स्तुति कर रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं। आप स्तुति कर रहे हैं, रसोलियां गायब हो रही है। आप स्तुति कर रहे हैं, गिल्टियां गायब हो रही है। स्तुति कर रहे हैं, पथरियां गायब हो रही है। आप स्तुति कर रहे हैं, आपके हालात बदल रहे हैं। आप स्तुति कर रहे हैं, डिवाइन हेल्पर्स आपके लिए आ रहे हैं। आप स्तुति कर रहे हैं, हेवन आपके लिए एक्टिव हो गया है। आप स्तुति कर रहे हैं, स्वर्गदूत आपके लिए काम करने के लिए निकल गए। ताली और जोर से, स्तुति और जोर से, आराधना और जोर से, महिमा और जोर से। जितनी ऊंची स्तुति उतनी ऊंची गवाही, उतनी ऊंची बड़ी बरकत। जितनी बड़ी महिमा स्तुति उतनी बड़ी टेस्टिमनी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, 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 hallelujah. Amen, amen, amen. बोलिए हालेलुया। समय हो गया, आखिरी बात बता के बंद करूंगा। मैंने हिंदी की बाइबल में अपनी 2 बड़ी बड़ी आंखों से पढ़ा। मैंने पढ़ा लाजर के मुर्दों में से जी उठने के बाद अनेकों जगह मैंने बाइबल में पढ़ा, लोग लाजर को देखना चाहते थे। लोग उसे देखने आया करते थे। लोग लाजर को देखना चाहते थे, लोग उसे देखने आते थे जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक टाइम ऐसा आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है। अब लोग आपके पास आपकी ब्लेसिंग्स को देखने आएंगे। खुदा ने क्या किया आपके लिए, लोग आपसे पूछने आने वाले हैं। अब्बा पिता, मैं धन्यवाद देता हूं यीशु के, आए पिता आपके पुत्र यीशु के नाम में। और मैं दुआ करता हूं हर एक वो चीज इनकी लाइफ में जो मिट गई थी, अब महिमामय रीति से जी उठे। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं इसी समय जब हम यहां प्रार्थना कर रहे हैं, कल नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है उद्धार का दिन आज है। बाइबल कहती है आज वो दिन है जो प्रभु ने बनाया। आपने लिख करके दिया हगाई में, आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता हूं। आज वो डे है जिससे हम आशीषित होने शुरू हो रहे हैं। आज वो डे है, आपके बच्चों के बॉडी में हीलिंग शुरू हो चुकी है। आज वो डे है, इनके बंधन टूटने शुरू हो चुके हैं। आज वो डे है, बंद डोर्स ब्लेसिंग के आज से ओपन होने शुरू हो चुके हैं। आज वो डे है, इनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक अनॉइंटिंग उतरना शुरू हो चुका है। आज वो डे है जिसमें अपना हीलिंग और हालेलुया प्रोफेसी का गिफ्ट आप रिसीव कर रहे हैं और उसमें ऑपरेट होने शुरू हो रहे हैं। आज वो डे है जिसमें इनकी हर वो ब्लेसिंग जो ब्लॉक थी, बंद थी, वो खुल रही है। हालेलुया, अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए। आपने कहा था बीमारी मृत्यु की नहीं, महिमा की। अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए। जब नेक्स्ट संडे ये चर्च में आए, क्योंकि काम तो अभी यहां बैठे बैठे हो गए हैं, बीमार तो चंगे हो गए हैं, बंधन तो टूट गए हैं, रास्ते तो खुल गए। अनुग्रह दीजिए, नेक्स्ट संडे हम अद्भुत गवाहियों को सुन पाए जो अब से पहले कभी नहीं सुनी। जो आमीन बोले उनके लिए हो रहा है।